Morning children, welcome you once again in online class, and today I am going to take a class of class 8 and SST from civics. Dear student, हम लोगों ने बहुत ही ऐसे टॉपिक को पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हो गए, उनके बारे में भी फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था, जो चैप्टर नंबर 25 से था। और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जितने सारे जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए थे, विच इज वेरी इजी, वो बहुत ही ज्यादा इजी है और आप आसानी से कर सकते हो। जिसमें से मैंने दो क्वेश्चंस को आपके सामने ले करके आया हूँ, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और समझाना, इसलिए मैं शायद उन सारे टॉपिक्स में इन चीजों का डिटेल्स नहीं था, इसकी वजह से मैंने आपको ये बताया नहीं था। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो क्वेश्चंस की तरफ यहाँ ध्यान देंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, इन मेनी कंट्रीज वुमेन वेयर नॉट गिवन टू राइट टू वोट। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे हमारे एंशिएंट टाइम में, अर्लियर टाइम में, कि औरतों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एंड व्हाई डू यू थिंक सो? ऐसा क्यों सोच था? सबसे पहले बता दें कि प्रारंभ से ही हमारा जो समाज है वो पुरुषों का समाज रहा है, यानी पुरुष प्रधान देश हमारा समाज रहा है। और शुरू से ही जो है वो इंटरेक्शन जो है वो औरतों का इंटरेक्शन सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति और हमारा नहीं हो पाया। इसलिए एक बिग गैपिंग हो गया, उन लोगों एक डिग हो गया है, एक ब्रिज बनाने की उन लोगों की जो है जरूरत होती है, ताकि एक अच्छी सोसाइटी की अगर हम कल्पना करते हैं तो इन दोनों का होना, यानी मेल फीमेल दोनों का होना जो है वो जरूरी होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को कुछ डिटेल करते हुए आपके सामने मैं दिखाता हूं कि इन अर्लियर ईयर वुमेन वे आर नॉट गिवन टू राइट टू वोट इन मेनी कंट्रीज, बिकॉज सबसे बड़ा कारण यह था, पुराने जमाने में जो है औरतों को जो है वो यह अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आखिरकार क्यों नहीं था? इसका कारण यह है क्योंकि पीपुल हैड थॉट दैट द राइट टू वोटिंग टू सम सॉर्ट ऑफ द प्रिविलेजेस विच कैन बी ओनली be earned to if a person was continuously contributing to the nation। मतलब वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का होता है जिनका समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है अपने नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने जिले के प्रति, इन सब के प्रति उनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। और जो कंट्रीब्यूशन करते हैं सिर्फ उन्हीं को देने का अधिकार होता है। ये हमारे जो सालों से चलते आ रहा है उनका ये सोचना था। सो दे वेयर कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। और जो समाज में अच्छे अच्छे वर्क किया करते थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे डिस्कवरी किए, इन्वेंशन किए, तो उन्हीं को जो है और उन्हीं तबके के लोगों को जो है वोट देने का अधिकार था। और वही लोग जो है उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, और उसी प्रिविलेज की वजह से उन्हीं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट उनको वोट देने का अधिकार था और औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कैसे जो है चेंजिंग होते आएगा, डेमोक्रेसी जो है हमारे एक गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में चली है और धीरे धीरे करके सब चेंजिंग हो गया और औरतों को भी जो है वो वोट देने का अधिकार मिल गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज समटाइम्स सेड दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी टू बी अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी डज नॉट मीन। कभी कभी यह होता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो सेम नहीं मिलती। ये देखिए, हम ऐसा कह भी सकते हैं और थोड़ी सी डिफरेंसेज आती हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी में। देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक में जो है वह कोई भी हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता। हेरिडेटरी सिस्टम होता है बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। हेरिडेटरी सिस्टम है, ठीक है, होगा, लेकिन आपको जो है वो पीपल्स यानी लोग जो है वह क्या करेंगे, चुनेंगे। और उन्हीं के चुने गए जितने रिप्रेजेंटेटिव्स है वही क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, वही गवर्नमेंट चलाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं इसमें कहते हैं कि इक्वालिटी मीन्स अ फैक्ट ऑफ देम बीइंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? उसका एक फैक्ट है, सब में एक क्या फैक्ट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक जो है वह समानता होनी चाहिए, विच इक्वल टू सेट ऑफ द पॉलिटिकल राइट टू फॉल। और वही जो है वो सेट करती है, एक तरह से इंश्योर करती है
आपके पॉलिटिकल राइट्स के कि क्या क्या आपके राइट्स होने चाहिए और क्या क्या राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जो कि सभी वर्ग के लोगों के लिए समान दिया गया। एंड एज इकोनॉमिक इक्वालिटी impulse equality distribution of a wealth. However, when say that the economic equality should be appreciated political equality. कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो सेम नहीं है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम करते हैं यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह जितने सारे पॉलिटिकल जो है वो फॉर्मेशन किए जाते हैं, उनकी तरह तरह की पॉलिसी चलाई जाती है। आपने रिजर्वेशन को देखा होगा, रिजर्वेशन कोई खराब चीज नहीं है, एक अच्छी चीज है, क्योंकि रिजर्वेशन एक तरह से फैक्ट है, एक कदम है उनकी तरफ उठाया गया, किनकी तरफ, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे। अगर हम लोग नीचे तबके के लोग को, लोअर कैटेगरीज के लोग को अगर हम लोग ये सुविधाएं नहीं देंगे तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे हो नहीं सकती, है ना। तो चलिए देखते हैं। इट मीन्स इट इज अ इकोनॉमिक इक्वालिटी विच इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट टू बी अ जनरली इक्वल इन सोसाइटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरली जो है वो जितनी जरूरी होती है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी, उतनी ही जरूरी होती है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा हटके था, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं। तब तक के लिए खुश रहे, कोरोना से बचते रहे। धन्यवाद।